हेलो एवरीवन, आई एम सोनी भारद्वाज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल कम्युनिकेशन, जिसमें चैप्टर हमारा 1 है। सेक्शन बी से लिया गया है, जो कि हमारा हिंदी में था। सेक्शन बी हिंदी, जिसमें हमने आपको बताया था सेक्शन ए में हमारा इंग्लिश है और सेक्शन बी में हमारा हिंदी है। तो आज हम हिंदी का टॉपिक है हमारा स्वरोजगार। स्वरोजगार के लिए पढ़ेंगे स्टूडेंट। स्वरोजगार से पढ़ने से पहले हम ये जानें कि रोज़गार क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जाने। स्टूडेंट्स, आपने काफ़ी बार सुना होगा रोज़गार बेरोज़गार, इसमें आपका ऐसे भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो आइए इसके लिए जाने रोज़गार क्या होता है, ठीक है। तो बेरोज़गार और रोज़गार यह है दो एक ऐसे पहलू हैं जिससे हर कोई व्यक्ति प्रभावित होता रहता है। मतलब रोज़गार और बेरोज़गार से हम हर कोई व्यक्ति मतलब प्रभावित होता रहता है। कोई बेरोज़गार है तो वह रोज़गार की तलाश में अपना सारा दिन निकाल देता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बेरोज़गार है और अच्छा खासा वो पढ़ लिख लिया है, तो वो क्या करता है कि पूरे दिन अपनी रोज़गार की तलाश में, अगर उसे रोज़गार नहीं मिल रहा है तो वह क्या करता है, अपने रोज़गार की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता है, ठीक है। तो क्या क्या है, ये हमारा एक मतलब रोज़गार की तलाश है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो रोज़गार होते हुए भी और अन्य रोज़गार की तलाश में लगा रहता है। मतलब उसे और कोई भी रोज़गार चाहिए, कि जैसे कि अभी इसमें रोज़गार कर रहा है तो इससे करते करते उसकी डिमांड आगे बढ़ रही है, तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे इस जगह अब रोज़गार मिल जाए। तो जो बेरोज़गार है वो रोज़गार की तलाश में रहता है, और जो रोज़गार है वह भी और अन्य रोज़गार की तलाश में रहता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई कार्य करता है जिसके बदले में उसे पैसा धन जो भी मिलता है कुछ खरीद सकता है, यानी कि कोई काम करे, ठीक है, जो पैसा मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, रोज़गार कह सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी अन्य जगह जाकर काम करता है तो वो क्या है, एक रोज़गार है, ठीक है। मतलब अपना कोई भी कार्य करता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति को काम के बदले में जीवन गुजारने के लिए पैसा मिलता है, उसी को हम रोज़गार कह सकते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल के दरमियान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, रोज़गार कहते हैं, ठीक है। जो रोज़गार है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज की लाइफ में। कई बार हमने देखा है बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो वो किसकी तलाश में घूम रहे हैं, रोज़गार की तलाश में, ठीक है। तो इस चीज़ से तो आप बहुत अच्छे से बेटा परिचित होंगे कि रोज़गार क्या होता है और रोज़गार के मतलब क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो आइए आज सबसे पहले हम जानें स्वरोज़गार। रोज़गार का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। आइए, तो जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा बेटा, स्वरोज़गार, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा। स्वरोज़गार का अर्थ, स्वरोज़गार होता क्या है, पहले तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझे स्वरोज़गार क्या होता है। स्वरोज़गार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि खुद का रोज़गार, जो व्यक्ति खुद का रोज़गार करते हैं। जैसे हम कोई भी खुद का रोज़गार कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर जॉब ना मिलने पर तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि निराश हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, स्वरोज़गार करना चाहिए, यानी कि खुद का रोज़गार करना चाहिए। घर बैठे भी हम ये रोज़गार खूब अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ये एक शॉप है, ठीक है, तो इसमें हमने कोई भी अपना काम डाल लिया, उसे हम स्वरोज़गार कहते हैं। जैसे कोई भी वर्क डाल लिया, चाहे कपड़े का हो काम, चाहे हमारा सिलाई का हो, किसी का भी हम छोटा मोटा जो भी काम है वो हम कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि ये हमारा खुद का काम हो गया, ठीक है। और ये करने से क्या होता है, हम दूसरों को भी मतलब रोज़गार दे सकते हैं। जैसे ये हमारी एक अच्छी शॉप है और इसमें हमने कपड़े का काम डाल लिया, ठीक है, तो हमें तो रोज़गार मिल ही गया क्योंकि हमारी ये शॉप है, हमने तो अपना स्वरोज़गार कर ही लिया। लेकिन इससे क्या है, हम एक दो बंदे को और भी रखते हैं तो उससे क्या होता है, इनको भी रोज़गार मिल गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्वरोज़गार। आइए हम डिटेल में देखें स्वरोज़गार का अर्थ। स्वरोज़गार का अर्थ है कि हम सभी अपना उद्योग लगाकर अपना विकास कर सकते हैं। मतलब हम स्वरोज़गार का मतलब है कि हम सभी लोग अगर चाहें तो अपना, चाहें, ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत पैसे की ज़रूरत होगी अपना उद्योग लगाने में, कोई भी काम कर सकते हैं हम, छोटा मोटा जैसा भी है, जैसे हमारी मतलब करने की क्षमता है, जैसा हम पे बनी है वैसा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा स्वरोज़गार होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, विकास भी कर सकते हैं। विकास कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, हमने कोई उद्योग डाला, अपना स्वरोज़गार किया, हमने अपना रोज़गार डाला, ठीक है, यहाँ पे हमने दो चार बंदों को और भी रख लिया तो उनको भी रोज़गार मिल गया। तो इससे क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है, दर बदर पीढ़ी पे विकास हुआ। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है।
ये तो आप सभी जानते होंगे, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या क्या हो गई है? महंगाई और बेरोज़गारी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे देश में सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। ज़्यादा संख्या की वजह से जो जनसंख्या है हमारी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सरकारी नौकरियां हैं वो कम होती जा रही हैं, जिससे बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और जो बेरोज़गारी है वो भी बहुत ज़्यादा पनपती जा रही है। क्यों पनपती जा रही है? क्योंकि सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही है, और लोग क्या सोचते हैं कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हमें भी मिल जाए, लेकिन इससे क्या है, जनसंख्या भी मतलब वो हो रही है, तो हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इससे बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा बन गया है। इस मुद्दे को कम करने के लिए हमको स्वयं का उद्योग लगाकर अपने साथ साथ कई लोगों को रोज़गार देकर अपने देश की बेरोज़गारी को ख़त्म करना है। हम लोगों को क्या करना है, अपना एक रोज़गार किया हमने, ठीक है, और उस रोज़गार में हमने क्या किया, अपने साथ साथ अन्य जो और भी बेरोज़गार ये व्यक्ति खड़े हुए हैं, इनको भी हमने अपने ही इसमें उद्योग में काम दे दिया, ठीक है। तो साथ साथ कई लोगों को रोज़गार देकर अपने देश की बेरोज़गारी ख़त्म करना है। हम चाहें तो अपना खुद का उद्योग लगा सकते हैं, हर व्यक्ति चाहे तो खुद का उद्योग लगा सकता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ज़रूरी नहीं है हमें बहुत बड़ा उद्योग खोलना है, कि हमें बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ खोलनी है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे तो हम एक छोटी शॉप भी रख सकते हैं। हम अपने लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। अगर हम इनको जॉब नहीं दे सकते तो कम से कम खुद के लिए रोज़गार तो हम कर सकते हैं। तो और अपने साथ साथ कई लोगों को रोज़गार दिला सकते हैं। जब तक हम केवल नौकरियों के भरोसे पर रहेंगे तब तक हमारा जीवन एक क्या रहेगा, अंधकार में रहेगा, ठीक है। जब तक अगर सोचिए कि अगर हमें जॉब नहीं मिल रहा है और बस हम इसी उसमें रहें कि हाँ हमें वही जॉब मिलेगा, हम तभी रोज़गार करेंगे, तो हमारा एक जीवन जो है वो अंधकार में हो जाएगा, ठीक है। सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, और अभी आपने देखा होगा वैसे भी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सरकार बढ़ती जनसंख्या के कारण सबको नौकरी नहीं दे सकती। जनसंख्या भी बढ़ रही है, इसलिए सबके लिए एकदम से तो जॉब नहीं मिल सकती। तो इसलिए आप लोगों को खुद का भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हमारे देश में बेरोज़गारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये तो हर किसी के साथ है, बेरोज़गारी की समस्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर बेरोज़गारी की समस्या को कम करना है तो हम सभी को अपना खुद का एक उद्योग लगाकर रोज़गार करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में रोज़गार के बेरोज़गारी ख़त्म हो, बेरोज़गारी ज़्यादा नहीं बढ़े, ठीक है, अधिक से अधिक लोग बेरोज़गारी का शिकार नहीं हो, बेरोज़गारी से कई लोग बहुत बेकार भी हो जाता है कई लोगों के साथ, तो इन चीज़ों को हमें ख़त्म भी करना है, ठीक है। उद्योग लगाकर रोज़गार करना है, हम खुद का एक उद्योग खोल सकते हैं जिससे कि हम रोज़गार कर सकें, ठीक है, करना चाहिए। देश में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वयं का रोज़गार करके अपने जीवन को बड़े पैमाने पर ले जाकर विकास का एक परचम लहराया है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुद का रोज़गार करके और हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, ठीक है। कि ज़रूरी नहीं है हर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हो, बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस कर रखा है। तो क्या किया है उन्होंने, स्वरोज़गार किया है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया है उन्होंने, और व्यक्ति तरक्की की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऊंचाई पर पहुंचते जा रहे हैं रोज़गार करते करते, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपना एक कोई ना कोई एक उद्योग खोलना चाहिए जिससे कि आप लोग एक रोज़गार कर सके, ठीक है, और खुद का अच्छे से जो भी आपकी लाइफ है उसके लिए अपने फ्यूचर में अच्छे से कर सके, ठीक है। खुद का रोज़गार छोटा या बड़ा नहीं होता है, और ये भी आप जानते होंगे कि हम जो खुद का रोज़गार करते हैं, अगर जो अच्छे रोज़गार करता होंगे वो क्या करते हैं, बहुत से तो ये होता है कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हमें तो बड़ा ही रोज़गार करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये डिपेंड ऑन थिंकिंग, हम लोगों की थिंकिंग पे डिपेंड होता है। हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर हम उसे लगन से करते हैं तो समझो हमारा काम सबसे बड़ा है। हम कोई भी काम कर रहे हैं और फिर वो हमारा खुद का है, ठीक है, तो हमारा काम कैसा भी हो तो खुद का हमारा रोज़गार है, वो कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। बस उसको करने का एक हुनर हमारे पास होना चाहिए। पता चले आप लोगों में हुनर है नहीं और आप अपना एक बड़ा सा उद्योग खोले बैठे हैं और आप में हुनर नहीं है ये छोटा सा उद्योग चलाने का, तो क्या आप सही से अपना उद्योग चला पाएंगे?
जब आप में हुनर नहीं है, तो सबसे मेन पॉइंट क्या है, हमने एक हुनर होना चाहिए, ठीक है। हुनर बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी रोज़गार, आप कोई भी काम, कोई भी उद्योग करेंगे आप, तो उसमें आपको हुनर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक हुनर होना चाहिए और उसको पूरी मेहनत और योजना के साथ करना चाहिए, ठीक है। आपने खोल ली ये फैक्ट्री, अब आपने मेहनत नहीं की बिल्कुल, क्या आपका उद्योग ये चल पाएगा? यहाँ पे चाहे आप 20 लोगों को भी रख लो, लेकिन जब आप ही मेहनत नहीं कर रहे हो तो क्या आपका ये जो भी आपने काम डाला है यहाँ पर नहीं चल पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें पूरी मेहनत और योजना के साथ करना चाहिए। देखिए, जहाँ पर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी रोज़गार सही, चाहे कोई भी काम सही, हम उसके लिए सही से नहीं कर पाएंगे। फिर तो चाहे हमारे पास गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे फिर प्राइवेट जॉब हो, या फिर हमारा सेल्फ कुछ भी हो, ठीक है। तो हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा, और योजना के साथ नहीं करेंगे तब भी सही से काम नहीं हो पाएगा। तो हमें मेहनत और योजना के साथ ही काम करना चाहिए जो भी हो। जब हम खुद का उद्योग लगाकर काम करते हैं तो हमारे बाद हमारे बच्चों या पीढ़ी, जो भी हमारे बाद हमारी पीढ़ी आने वाली या बच्चों को भी उद्योग के माध्यम से रोज़गार मिलता है, ठीक है। मतलब जो आगे आने वाली बच्चे वगैरह जो भी हैं, तो उनके लिए भी क्या मिलता है, एक रोज़गार मिलता है, ठीक है। उनका भी फ्यूचर अच्छा होता है, क्योंकि उद्योग लगाकर हम कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी उद्योग लगा लिया तो हमने हमारी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी, मतलब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं हम, कि हमने रोज़गार मतलब जो है हमने अपना कार्य कर लिया है और इसमें हम भी सक्सेस हुए, हो सकता है हमारे आने वाले बच्चे भी मतलब अच्छे से अपने फ्यूचर के लिए सही कर पाएंगे। अगर हमको हमारा और हमारे परिवार का विकास करना है तो हमें स्वयं के रोज़गार करने की आवश्यकता है। अगर मतलब हमें अपने परिवार का, अगर हमें फैमिली का विकास करना है तो हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है कि जॉब मिलेगी तभी हम कोई काम करेंगे, या फिर हमें कोई कंपनी लेगी तभी हम काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमारे घर का विकास मतलब जो हमारी फैमिली है वो डेवलप कब होगी, तभी होगी जब हम कोई ना कोई मतलब कार्य करेंगे, ठीक है। जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे तब तक हमारी फैमिली क्या, हमारे किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए स्वयं के रोज़गार करने की आवश्यकता होती है हमारे परिवार का विकास करने के लिए, ठीक है। जब तक हम स्वयं रोज़गार नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप का विकास नहीं कर पाएंगे। मेन पॉइंट ये है, जब तक आप या हम कोई भी हुए, जब तक हम एक रोज़गार नहीं करेंगे, रोज़गार की योजना नहीं बनाएंगे, तब तक हम किसी का भी विकास नहीं कर सकते। ना अपना विकास कर सकते हैं, ना दूसरे का विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मेन पॉइंट यहाँ पर क्या था कि आप लोग अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को ये स्वरोज़गार वाला जो टॉपिक है ना, बहुत ही अच्छा है कि आपको कोई ना कोई मतलब काम ज़रूर करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। लेकिन काम होता है, आप लोगों को ये करना चाहिए। अपना कोई भी काम डालो, मैंने अभी बताया, ज़रूरी नहीं है हर इंसान बड़े उद्योग से ही बड़ा आदमी बनता है। छोटा भी अगर हमारा कोई काम हो रहा है तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट और भी देखते हैं हम, स्वरोज़गार का क्षेत्र। अब बात आती है क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो जो हमारा स्वरोज़गार है उसका क्षेत्र क्या है। स्वरोज़गार के कई क्षेत्र होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं किसी मतलब एक बड़ी फैक्ट्री खोल के बैठ जाएं या बड़ी शॉप खोल के बैठ जाएं या कंपनी, ठीक है। जैसा जैसा हम पे मतलब पैसा है, जैसा जैसा हम कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही हमें अपना रोज़गार अपनाना चाहिए, ठीक है। तो स्वरोज़गार के कई क्षेत्र होते हैं। जैसे अगर आप एक छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं तो वो एक रोज़गार का क्षेत्र है। जैसे कि आपने ये बहुत छोटी सी एक कपड़े की दुकान डाल ली, ठीक है, ये आपने एक कपड़े की दुकान डाली, तो ये क्या है, आपका एक, चाहे छोटी दुकान हो बड़ी दुकान हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको एक रोज़गार मिल गया। कम से कम कुछ ना कुछ इसमें आपको मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ मनी आपके हाथ में आएगी, ठीक है। तो ये क्या डाल लिया आपने, एक रोज़गार डाल लिया, ठीक है। छोटी दुकान खोलना चाहते हैं तो वो भी एक रोज़गार का क्षेत्र है। जो लोग अपनी विशिष्ट निपुणता के आधार पर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं वह भी स्वरोज़गार में ही सम्मिलित किए जाते हैं। जो लोग ग्राहकों को एक विशिष्ट निपुणता के आधार पर, ठीक है, ग्राहकों की जो हम सेवा करते हैं वो क्या करते हैं, एक हमारा खुद का स्वरोज़गार में ही सम्मिलित होता है, ठीक है।
साइकिल, स्कूटर, घड़ियों की मरम्मत, सिलाई। ये जो साइकिल, स्कूटर, बहुत से लोग होते हैं जो बिल्कुल ही ऐसे अशिक्षित हैं, ठीक है, इलिटरेट हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, और मतलब अब उनके पास भी बेरोज़गारी है, तो वो अपना कैसे रोज़गार करें, कैसे स्वरोज़गार करें। उनके लिए भी देखिए, रोज़गार तो हर किसी को करना है, और इसकी आवश्यकता भी, नीड्स भी जो है सबके लिए हैं, मुझे, आपको, और जो भी हैं अदर, सबके लिए हैं, ठीक है। तो जो मतलब हमारे ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, तो वो क्या करें, साइकिल, स्कूटर, घड़ियों की मरम्मत करते हैं, ठीक है। तो वो उनका क्या हुआ, एक स्वयं खुद का क्या हुआ, एक रोज़गार हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि उन्होंने एक साइकिल सही करने का या फिर स्कूटर सही करने का जो भी काम डाला है, तो उससे उनके लिए कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। तो उनका क्या हुआ, एक रोज़गार हुआ। अब इससे उनके लिए ये नहीं करना चाहिए कि अरे मैं साइकिल सही कर रहा हूँ, दूसरों का स्कूटर सही कर रहा हूँ, या फिर घड़ियों की मरम्मत कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर सिलाई कर रहा हूँ, सिलाई आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, सिलाई वाला। तो ये क्या होता है, लोगों ने का खुद का एक रोज़गार है। ये हमारा सिलाई सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, कई मतलब ये खोल रखा है एक व्यक्ति ने यहाँ पर, तो उससे तो रोज़गार मिल गया, उसने खुद का रोज़गार खोल लिया, ठीक है, स्वरोज़गार हो गया, उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर कई बंदे ऐसे ही घूम रहे हैं फ्री, तो इसने क्या किया, इसने इधर जाकर इनको भी इसी में रोज़गार दे दिया, ठीक है। तो इनको भी रोज़गार मिला, किसकी सहायता से, इनकी सहायता से, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को भी इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। अपने रोज़गार में हमें दूसरों को भी रोज़गार देना चाहिए, ठीक है। हमने तो स्वरोज़गार अपना कर ही लिया, लेकिन ऐसी उसमें अवस्था में हमें दूसरों के लिए भी रोज़गार दे सकते हैं, मिल सकता है, और इससे हमारे देश का विकास भी हो सकता है। क्योंकि ये घूम रहे हैं इधर के लिए ना, अगर आपकी दुकान पे आएंगे तो सुबह से शाम तक कम से कम रहेंगे ये, तो इनको क्या मिला, रोज़गार भी मिला, ठीक, और इनका टाइम भी अच्छा गया, और इनको पैसे भी मिले, और बाकी जो भी और भी कई समस्याएं हैं उनसे भी बच गई। तो ऐसी सेवाएं हैं जो ग्राहकों को क्या करती हैं, व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती हैं। वे सभी हमारी क्या होती हैं, स्वरोज़गार होती हैं। तो जो हम व्यक्तिगत रूप से लोगों के लिए प्रदान करते हैं, जैसे कि इस टेलर ने इन लोगों को जॉब दे दिया, तो ये क्या किया, व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ इन्होंने व्यक्तिगत रूप से इनके लिए यहाँ पर रखा, और ग्राहक जो आ रहे हैं उनके लिए उनकी सेवाएं की, तो ये क्या हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से प्रदान करने की जाती हैं। वे सभी हमारी क्या होती हैं, स्वरोज़गार का क्षेत्र होता है, ठीक है। अब स्वरोज़गार के क्षेत्र में इतना ही नहीं, हम इसके लिए काफ़ी बढ़ा के भी लिख सकते हैं। स्वरोज़गार का क्षेत्र जो है हमारा बहुत ही व्यापक है, हम किसी तरीके से इसका रोज़गार कहीं भी और किसी क्षेत्र में कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी काम कर सकते हैं। बस काम हमारा सही होना चाहिए, और किसी तरीके से हम अच्छे से ये काम के लिए कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा स्वरोज़गार कौन है, क्या क्या होता है और कैसे होता है। और भी समझ लीजिए, जो रोज़गार हम खुद का करते हैं, स्वयं का करते हैं, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, वो हमारा स्वरोज़गार होता है। रोज़गार हम कैसा भी कर लें, और उसमें कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा रोज़गार छोटा है, इसका बड़ा है, ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए। बस एक लगन से हमें अपना रोज़गार करना चाहिए, तो हमारे देश में क्या नहीं बन पाएगी, जो बेरोज़गारी है, ठीक है, वो हमारे देश में कभी नहीं आ सकती। और जो लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, एक दूसरे क्या होता है, अगर हम समाज में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि मतलब समाज में रह के हमें सभी से मिलकर चलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वरोज़गार खोलकर हम अपना एक अच्छा समाज भी बना सकते हैं, और लोगों को भी एक रोज़गार दे सकते हैं, और जो लोग हैं हमारी, उनकी भी जो नीड्स हैं उनके लिए भी हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ ही नहीं है, तो वो अपना स्वरोज़गार कैसे करें, ठीक है। तो इसमें इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जैसे इसके पास तो सिलाई मशीन है, एक शॉप भी है, तो इसने तो खुद का एक स्वरोज़गार कर लिया। बट ये व्यक्ति हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये कैसे करें अपने स्वरोज़गार। तो हम इन लोगों को भी इसमें जॉब दे सकते हैं। तो आपके साथ साथ इनके लिए भी कितना भला हो रहा है ना। तो हमें स्वरोज़गार पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और ये जो हम घूमते रहते हैं इधर उधर बेरोज़गारी लिए, इससे अच्छा है कि हम खुद का ही कुछ ना कुछ काम करें, जिससे कि हमारे देश का विकास हो, हमारा भी हो, हमारी फैमिली में भी डेवलपमेंट आए, ठीक है, हमारी फैमिली भी अच्छे से रह पाए। क्योंकि आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हमारे देश में, तो इस पर विशेष ध्यान देना है हमें कि हमें रोज़गार ज़रूर करना है। चाहे वो हमारे लिए अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है,
और उससे अगर प्राइवेट भी मिल रहा है तब भी सही है। लेकिन अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो उससे अच्छा है कि हमें खुद का रोज़गार करना चाहिए, ना कि हमें घर में बैठे रहना चाहिए। घर में बैठे से क्या होता है, ना तो हम खुद ही रोज़गार कर रहे हैं, ना ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी बता रहे हैं कि हाँ, जब हम खुद ही नहीं कर रहे हैं तो जो और भी हमारे घर में छोटे बहन भाई हैं वो क्या सोचेंगे कि भाई भी ऐसा ही है तो मुझे भी ऐसा ही रहना चाहिए। तो ये खुद ही काम नहीं करेंगे तो जब तुमको देखेंगे तो ये खुद से ही कहेंगे कि हाँ, जब तक हमें रोज़गार नहीं मिल रहा कुछ नहीं, भाई की शॉप पे चलो वहीं बैठेंगे तो क्या है। इनके लिए भी एक मेहनत करने का तरीका मिलेगा, ठीक है। तो जब अगर हमें अपने घर का विकास करना है, अपनी फैमिली को डेवलप करना है, तो हमें मतलब रोज़गार नहीं मिल रहा है तो हमें तब तक अपना स्वरोज़गार ही चलाना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले जो भी छोटे बहन भाई जो भी हैं घर में, बच्चे वगैरह कुछ भी है, तो वो भी हमें देखकर सीखें कि हाँ भाई हमारा ये काम कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। ना कि हमें इधर उधर बैठे रहना चाहिए या फिर घूमना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हमें एक रोज़गार करना चाहिए और रोज़गार सभी को करना चाहिए, ठीक है। जितने भी व्यक्ति हैं और उनके लिए, सबके लिए रोज़गार करना चाहिए। और रोज़गार बहुत अच्छी चीज़ होती है और इससे निराश ना हो कि हाँ मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं रोज़गार नहीं कर सकता। तो आप इस बात पे बहुत ध्यान रखिएगा। रोज़गार आप कोई भी उद्योग करके आप स्वरोज़गार कर सकते हैं, स्वयं का खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं और अपना क्षेत्र है उसका भी विकास कर सकते हैं आप स्वरोज़गार से। और इसमें जो देखिए, छोटे होते हैं हम तभी बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं। तो ये कभी मत सोचिए हो सकता है आज मेरा उद्योग इतना है, कल बढ़कर जब हम स्वरोज़गार करेंगे तो इसमें हमारी तरक्की होगी, ना कि हम पीछे को नहीं हटेंगे। अगर हमें अच्छा दिमाग है, हम ईमानदार हैं, अच्छे हमें निपुणता है, तो ये पीछे नहीं जाएगा। ये जो हम ये है, ये अंदर को ऐसे नहीं जाएगा, ये हमेशा रखिए याद कि बाहर को आएगा, ठीक है। तो ये और बढ़ता जाएगा, देखिए ये बढ़ता जाएगा, ना कि ये घटता जाएगा, ठीक। तो हमें अपना खुद का एक मतलब स्वरोज़गार, कोई भी उद्योग, कोई भी धंधा जो भी है अच्छा है वो हमें करना चाहिए। और कभी भी अपने रोज़गार के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरा अच्छा धंधा नहीं है या मेरी शॉप अच्छी नहीं है या ये ऐसी, जैसा भी है अच्छा है, ये मेरा है, ठीक है। इस पे ध्यान रखिएगा। जो भी है ये मेरी शॉप है, मेरी बहुत अच्छी है, ये मेरा उद्योग है, ये बहुत अच्छा है, तभी आप आगे जो भी कामयाबी है वो हासिल कर पाएंगे। वरना आप ये सोचें कि नहीं तेरा ज़्यादा अच्छा है, तेरी शॉप ज़्यादा अच्छी है, यार तुझे ज़्यादा इनकम होता है, मुझे कम होता है, तो इससे क्या होता है, आपका जो इतना बड़ा ये उद्योग बन गया ना, तो ये और छोटा छोटा होता जाएगा और बराबर वाले का और तुमसे हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी थिंकिंग चेंज कर दीजिए। आपका जैसा भी उद्योग है आप अपने को सबसे अच्छा मानिए, सबसे सीनियर मानिए कि हाँ मेरा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से मैं कर सकता हूँ। तो इसका शॉर्ट भी ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से स्वरोज़गार क्या होता है, और आप इस पे अच्छे से ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है आपका कि स्वरोज़गार क्या होता है, स्वरोज़गार के अर्थ लिखिए, ठीक है। और या फिर स्वरोज़गार से आप क्या समझते हैं। तो इतना तो समझा ही दिया, आप समझ ही गए होंगे स्वरोज़गार क्या होता है और आप क्या समझते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। FC टेक्सटाइल ब्रांच चैप्टर हमारा 1 था। एंड स्टूडेंट्स, इसमें अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अपना जो भी हो, जब तक रोज़गार नहीं मिल रहा है तब तक अपना स्वरोज़गार करिएगा, ठीक है।